Hello everyone, hope you are regular watching our videos. In our previous videos, we have studied about recognition of the past tense. पिछले वीडियो में हमने पास्ट टेंस की रिकग्निशन पढ़ी थी. In this video, we studied about translation of the sentences. According to recognition, हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन सीखेंगे. Translation of the Hindi sentences related to affirmative or negative sentence. Okay, let's come. Here is some sentences of affirmative. यहाँ affirmative के कुछ sentences related to past indefinite tense. This one is the part 14. You also. Affirmative sentence बनाएंगे हम इस tense के. First, we have to know the formula of affirmative sentence. हमें पता होना चाहिए एफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला. पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? विच मैन वर्ब वी यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस. यू आल्सो नो वी कांट यूज, हम यूज नहीं कर सकते हेल्पिंग वर्ब को एफर्मेटिव सेंटेंस में. एफर्मेटिव सेंटेंस ओनली मैन वर्ब से बनता है पास्ट इंडेफिनिट में. आइए हम फार्मूला देखते हैं इसका. फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट. एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा. आफ्टर सब्जेक्ट वी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वी टू, यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. दिस वन इज द फार्मूला और पैटर्न ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस. सिंपली एक फार्मूला है. इसके अकॉर्डिंग हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. सब्जेक्ट वी टू, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. यू हैव टू लर्न. तुम्हें याद करना और याद रखना भी है. नाउ फर्स्ट सेंटेंस, वह पिछले सप्ताह अजमेर गया. वह पिछले सप्ताह अजमेर गया. किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि वह किस टेंस में लिखा गया. हम रिकग्नाइज करते हैं टेंस ऑफ द सेंटेंस. वेयर इज द रिकग्निशन, वेयर इज द, उसकी पहचान कहाँ होती है, यानी उसकी रिकग्निशन हम कैसे करते हैं. हिंदी सेंटेंस की रिकग्निशन आप जानते हैं लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के लास्ट वर्ड में उसकी रिकग्निशन छुपी हुई होती है. किसी भी टेंस की रिकग्निशन हिंदी की सेंटेंस का लास्ट वर्ड होता है उसमें होती है. लास्ट वर्ड है गया. अब इस सेंटेंस में आ की साउंड आ रही है. गया के अंदर आ की साउंड, और आ की साउंड आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है. ता था, ती थी, ते थे, ये भी होती है. और आ ई ए की जब साउंड आती है लास्ट वर्ड से तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा. दैट इज क्लियर. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पे लिखा हुआ क्योंकि यहाँ आ की साउंड आ रही है. हमें जैसे ही उसकी टेंस का पता चलता है फिर हमें फाइंड आउट करना सब्जेक्ट और मैन वर्ब. दिस वन इज द सब्जेक्ट और दिस वन इज द मैन वर्ब. मैन वर्ब भी जहाँ पहचान छुपी हुई होती है, जहाँ पहचान होती है हिंदी सेंटेंस की, टेंस की पहचान जहाँ होती है उसी में मैन वर्ब होती है, वहीं पर मैन वर्ब होती है. यहाँ पहचान आ की साउंड और इसी में गया यानी गो, ये इसकी गया यानी गो की सेकंड फॉर्म मैन, ये इसकी पहचान हो, मैन वर्ब हो गई. तो मैन वर्ब भी हमने फाइंड आउट कर ली, गया, और सब्जेक्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. ओके, वह पिछले सप्ताह अजमेर गया. वह को क्योंकि यहाँ आ की साउंड है, इट मीन्स सब्जेक्ट इज मस्कुलिन. ही राइट हियर ही. आफ्टर ही मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब. मैन वर्ब कौन सी? गया, यानी गो की सेकंड फॉर्म हमें पता होना चाहिए. गो और सेकंड फॉर्म होती है वैंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन. वी राइट हियर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब went, गया. He went, वह गया. कहाँ गया? अजमेर. He went to अजमेर. He went to अजमेर. वह अजमेर गया. कब गया? टाइमिंग को लास्ट में शो कर लो. लास्ट वीक. दिस वन. He went to अजमेर लास्ट वीक. वह पिछले सप्ताह अजमेर गया. हम ऐसे भी कह सकते हैं he went to जयपुर लास्ट वीक.
वेंट टू बॉम्बे लास्ट वीक, यू कैन मेक एनी ऑफ द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। ओके, अब हम देख इंग्लिश सेंटेंस को, अगर आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ हो अगर आपके पास, और आपको कहा जाए कि फाइंड आउट करो इसकी रिकॉग्निशन, पहचान बताओ, तो सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी हुई मैन वर्ब की, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। क्लियर? ओके, वन मोर सेंटेंस यू हैव टू मैक, इसको हम यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस है वह खाना पकाता था, फाइंड आउट करो टेंस, पकाता था, ता था, ती थी, ते थे, रिकॉग्निशन है पास्ट इंडेफिनिट की, यानी पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। अब इसकी मैन वर्ब पहचानो, पकाना, पकाता यानी पकाना मैन वर्ब हो गई, तो मैन वर्ब भी हमने फाइंड आउट कर ली। और सब्जेक्ट वह, क्योंकि आ की साउंड आ रही है इसीलिए सब्जेक्ट हो जाएगा मस्कुलिन, हम वह के लिए लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पकाना की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म में कुक, तो सेकंड फॉर्म कुक्ड, और थर्ड फॉर्म आल्सो कुक्ड, तो वी राइट हियर सेकंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब कुक्ड। ही कुक्ड, वो पकाता था क्या, फूड, खाना, ही कुक्ड फूड, वह खाना पकाता था। क्लियर? वन मोर सेंटेंस वी हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। हमने कई फल खाए, हमने कई फल खाए, खाए यानी ए की साउंड, और आ ई ए की साउंड पास्ट इंडेफिनिट में होती है। टेंस क्लियर हो गया? और नाउ हमने को बोलते वी, ओके, और खाना को बोलते ईट, ई ए टी, ईट। फर्स्ट फॉर्म, तो खाए को क्या बोलेंगे, एट, सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ हम एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ही तो यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ये हो गई खाए। बनाओ इसका सेंटेंस, वी, सब्जेक्ट के बाद एफर्मेटिव में वी टू, खाना की सेकंड फॉर्म ए टी, एट, वी एट, हमने खाए, क्या खाए, कई फल, मैनी फ्रूट, फ्रूट्स लिख सकते हैं, अगर अलग अलग तरह के फ्रूट खा रहे हो तो फ्रूट्स होगा, और सेम एक ही जैसे फलों खा रहे हैं, यानी केले ही खा रहे हैं तो फ्रूट, और केले, एप्पल, और भी चीज़ हम उसको खाते हैं, ऑरेंज, तो फिर वो फ्रूट्स, इसका प्लूरल बनेगा, एस लगाकर। वी एट, हमने खाए, मैनी फ्रूट्स, कई फल, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस वन इज द रिकॉग्निशन ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस ऑफ द टेंस। इंग्लिश सेंटेंस में टेंस की पहचान सेकंड फॉर्म हो गई, और हमने इसको ट्रांसलेट भी कर लिया। नाउ वन मोर सेंटेंस वी हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। उसने दिन भर पतंग उड़ाई, आप जानते हैं एफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है, एफर्मेटिव है। और उड़ाई, इस लास्ट वर्ड को फाइंड आउट करो, इसमें ई की साउंड आ रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आ ई ए की साउंड। क्लियर है हमारी? अब फाइंड आउट करो सब्जेक्ट, उसने को हम बोलते हैं ही, और ही कैन आल्सो सी, ही और सी, कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। यू कैन राइट हियर सी, यू कैन राइट हियर ही, आप ही और सी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसने के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं ही। ओके, उड़ाना, अब हमें चाहिए सब्जेक्ट के बाद वी टू, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी एफ एल ई डब्ल्यू, फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है एफ एल ओ डब्ल्यू एन। ओके, वी राइट हियर, उड़ाई के लिए शब्द लिखेंगे फ्लू, एफ एल ई डब्ल्यू, फ्लू, ही फ्लू, उसने उड़ाई, पतंग, क्या उड़ाई, पतंग, काइट्स, ही फ्लू काइट्स, उसने पतंग उड़ाई, कब उड़ाई, दिन भर, ऑल डे, ही फ्लू काइट्स ऑल डे, ही फ्लू काइट, WHOLE, होल डे, दिन भर, ये इसका ट्रांसलेशन है। आप जानते हो सेकंड फॉर्म मैन वर्ब की है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इसकी मैन वर्ब से पहचान करो कि मैन वर्ब है कौन सी, या फिर टाकिया ने कॉलोनी में पत्र बांटे,
डाकिया मीन्स पोस्टमैन। बाटे एक ही साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। सेंटेंस एफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब से बनेगी। सब्जेक्ट इज द पोस्टमैन, मैन वर्ब की V2 यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पाटना डिलीवर्ड, पत्र का पाटना DELIVER और ED डिलीवर्ड। द पोस्टमैन डिलीवर्स क्या बाटे लेटर्स LETTERS लेटर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्ड लेटर्स कहाँ बाटे कॉलोनी में, कॉलोनी में इन द COLONY कॉलोनी। द पोस्टमैन डिलीवर्ड लेटर्स इन द कॉलोनी, पोस्टमैन ने कॉलोनी में पत्र बांटे। ओके, ये सेकंड फॉर्म है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ये रिलेटेड हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। वन मोर सेंटेंस अफर्मेटिव का हम प्रैक्टिस करते हैं। वे स्कूल गए, फाइंड आउट करो इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। एक ही साउंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट हो गया वे को बोलते हैं दे। एफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट के बाद चाहिए V2 यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, गए यानी गो की सेकंड फॉर्म गो जाना, और WENT वेंट गए यानी सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म तो आप जानती है GON कौन, तो सेकंड फॉर्म आप यूज करें दे वेंट, वे गए। कहाँ गए, टू स्कूल, स्कूल गए। कहीं जाते हैं तो आप लगाओगे टू स्कूल। ओके, वी हैव टू प्रैक्टिस हियर। हमने यहाँ प्रैक्टिस की एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, और एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जाना सब इसकी पैटर्न जो होता है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड से। यानी मैनली एफर्मेटिव सेंटेंस में हम V2 को यूज करते हैं, यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म को। और पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान ही V2 होती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस नेगेटिव सेंटेंस आल्सो। ओके, सेंटेंस की प्रैक्टिस की। अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आप जानते हैं एफर्मेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 से, लेकिन नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव का भी फार्मूला यानी इसका पैटर्न एक बार क्लियर करते हैं, इसके बाद हम उसका ट्रांसलेशन पे आते हैं। नेगेटिव बनेगा, आप जानते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। नेगेटिव जब भी किसी सेंटेंस को बनाना है हमें नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की। विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट मेक नेगेटिव सेंटेंस, मोस्टली हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इन दी सेंटेंस, इस टेंस के अंदर इन दी टेंस वी यूज डिड हेल्पिंग वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओ, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। और जब सेंटेंस में डिड यूज करते हैं तो मैन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की V1 यूज होती है, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ये होगा इसका फार्मूला। रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, नेगेटिव का डिड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। ये हो गया नेगेटिव का फार्मूला। अकॉर्डिंग टू नेगेटिव इस फार्मूले हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंसेज को। आइए नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। वह पिछले महीने जयपुर नहीं गया। फर्स्ट फाइंड आउट करो विच टाइप ऑफ सेंटेंस है हियर, दिस वन। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नेगेटिव फीलिंग हो रही है इसमें, नंबर वन। अब फाइंड आउट करो टेंस, विच टाइप ऑफ टेंस, विच काइंड ऑफ टेंस वी हैव यूज इन दिस सेंटेंस। गया, आ की साउंड, गया में आ की साउंड है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और अब आ जाओ इसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब भी मैंने आपको बताया था कि उसकी रिकग्निशन के साथ ही होती। गया मतलब जाना, ये इसकी मैन वर्ब हो गई, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और वह इसकी सब्जेक्ट हो गया। तो हम सेंटेंस को लिखेंगे क्योंकि आ की साउंड आ रहा है, यानी मस्कुलिन सब्जेक्ट होगा। आप इसका ट्रांसलेशन करें, वह को बोलेंगे हम यहाँ ही। फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट, हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया ही,
अब नेगेटिव बनाना है क्योंकि नहीं है तो हम यूज करेंगे डिड नॉट। तो यूज करो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही डिड नॉट। आफ्टर डिड नॉट वी वांट हियर V1, हमें यहाँ चाहिए V1। जाना गो, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम डिड के साथ। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया कहाँ, जयपुर, JIPUR जयपुर। ही डिड नॉट कहाँ, गो टू जयपुर, गो टू जयपुर। He did not go to जयपुर, वह जयपुर नहीं गया। कब नहीं गया, पिछले महीने, लास्ट मंथ। क्लियर, टाइम को लास्ट में शो करो यानी एंड ऑफ द सेंटेंस। He did not go to जयपुर लास्ट मंथ। दिस वन इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव, नेगेटिव है और इसकी पहचान हो गई हेल्पिंग वर्ब डिड। तो हम टेंस की भी इंग्लिश में फाइंड आउट कर सकते हैं, रिकग्निशन, और हमने इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार। नाउ एक सेंटेंस और लेते हैं, उसने पतंग नहीं उड़ाई। इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम, उड़ाई ई की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नहीं नेगेटिव हो गया यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। हम नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। ओके, उसने को बोलते हैं ही और शी। वी कैन यूज ही और शी क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, या तो ही यूज करो या शी, जैसा आप चाहें। हम यूज कर रहे हैं ही, और ही के बाद सब्जेक्ट के बाद चाहिए डिड, वी राइट हियर डिड नॉट, नेगेटिव के लिए डिड नॉट। अब उड़ाना को क्या बोलते हैं, फ्लाई, FLY। सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिड यूज हो गया, इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट वी यूज हियर फ्लाई। ही डिड नॉट फ्लाई, उसने नहीं उड़ाई क्या, काइट, KIT काइट। ही डिड नॉट फ्लाई काइट, उसने पतंग नहीं उड़ाई। ये आपकी पहचान इंग्लिश में हो गई और सेंटेंस ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। वन मोर सेंटेंस, वे स्कूल नहीं गए, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का एक ही साउंड आ रही है, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वे को बोलते दे। इसके बाद डिड नॉट, दे डिड नॉट, नेगेटिव में हमने लिख दिया। मैन वर्ब चाहिए हमें V1, तो कहाँ है, गए, जाना को बोलते गो, फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है, हम यहाँ लिखेंगे गो। दे डिड नॉट गो, वे नहीं गए कहाँ, टू स्कूल। ओके, दीज आर द टाइप ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। हमने एफर्मेटिव सेंटेंस की भी प्रैक्टिस की, हमने नेगेटिव की भी प्रैक्टिस की। एफर्मेटिव सेंटेंस को हमने V2 से बनाया और नेगेटिव सेंटेंस को हमने सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाया और फिर V1 से बनाया। तो दैट इज क्लियर, नेगेटिव डिड प्लस नॉट प्लस V1 से बनेगा और एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 से बनेगा। क्लियर, ओके। इन दिस टेंस वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस और ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, और हम क्लियर कर चुके हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका पैटर्न भी हमने इसमें लिखा था, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये भी हम बता चुके हैं। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे भेजें, मैं आपकी डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।